अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आयशा शकूर। नाजरीन, हुकूमत की तरफ से आवाम को एक बड़ा रिलीफ मिल गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 224 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर से कम होकर 214 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है तो पाकिस्तान में इतनी कम कमी क्यों रिकॉर्ड की जाती है। आज के प्रोग्राम में इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे और इसी के साथ साथ अवामी राय जानेंगे कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत में कमी रिकॉर्ड की जाती है तो अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी क्यों नहीं रिकॉर्ड की जाती। तो चलिए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं चिंगटी रिक्शा चलाता हूँ। ठीक है, तो रिक्शा कैसा चल रहा है आजकल काम? मैडम क्या बताएं, बेरोज़गारी इतनी हुई है, काम वगैरह है कोई नहीं, ठीक है, सवारी वगैरह निकल नहीं रही, सिर्फ ये पेट्रोल की वजह से, महंगाई की वजह से, ठीक है। आज तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया, ठीक है। घर ऊपर से किराया गया, ठीक है। मालिक मकान ने तो वो कहना कि हमें किराया दो, उन्होंने तो हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। 7,000 रुपये किराया, बच्चों की स्कूलों की फ़ीस वगैरह ये वो, ठीक है। सारे खर्चात हमने इसी चिंगटी रिक्शे में देखने हैं, ठीक है। और तो मेरे को कारोबार देता नहीं है, नौकरी ढूंढने जाते हैं तो कहता है जी नौकरी है ही नहीं, ठीक तो है। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे मसले 4 हैं। एक चारों स्कूल जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 3 जाते हैं, एक नहीं अभी जाता। तो चारों बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है, घर का किराया देना है, इतनी दिन में कमा लेते हैं आप भाई? नहीं मैडम, यही है कि तकरीबन कोई 1000, कभी 1200, कभी 800, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं बनती दिहाड़ी, ठीक है ना। और अगर बन ही जाती है, एक दिन लग जाती है तो हफ्ता में ऐसे ही खाली बैठना पड़ता है। तो क्या वजह है? अब तो पेट्रोल भी सस्ता हो गया, 10 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। मैडम पेट्रोल सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता 10 रुपये, इसकी वजह ये नहीं कि 10 रुपये सस्ता हो गया, कम से कम ये 50 रुपये या 100 रुपये कम करें तो फिर हमें जो हम अपना किराया वो भी हम कम करेंगे, ठीक है ना। किराया जब दसो कि तेल सस्ता होने नाल दूसरियां चीज़ां थल्ले नहीं आईयां, खाली कि तेल ना तो नहीं ना, घी 500 रुपये किलो है, आटा 120 रुपये किलो है, जो दुकाना तो मिल रहा है वो बिल्कुल नहीं मिल रहा, ठीक है। वो 6 दिन बाद जाकर एक आटा मिलता है, ठीक है, जो भी है तो आपी और की दूसरी अगर तेल बढ़ता है ना, पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज़ ऊपर अप हो जाती ने। अगर पेट्रोल कम होता दूसरी चीज़ां भी तो थल्ले आन ना, वो तो आंदियां कोई नहीं। तो क्या वजह है, वो क्यों कम नहीं होती? वो हुक्मरान जाने, जो ऊपर बैठे हुए उन्हें देखना चाहिए ना, देखना कोई ना कोई तंजीम लगाएंगे तो पता चलेगा ना कौन सी दुकान वाला क्या बेच रहा क्या नहीं कर रहा। ये तो हुकूमत का काम है, हमारा तो नहीं है ना। तो हुकूमत तो ये कहती है हमने आवाम को रिलीफ दिया है, पेट्रोल सस्ता किया है। तो बेटा पेट्रोल सस्ता करने से पेट्रोल हमने पीना तो नहीं है, सही बात है। खाना तो खाना है ना। पेट्रोल देख रहे हैं वो सस्ता हुआ, टमाटर नीचे आए, प्याज नीचे आया, आटा नीचे आया, घी नीचे आया, और क्या कहते हैं ये जो है गोश्त वो नीचे आया। कुछ भी है, गरीब आदमी क्या खाएगा? मुर्गी के गोश्त का रेट 2 दिन काम करे ना, 2 दिन काम करे, 2 वक्त की रोटी है जो कमाते हैं, काम नहीं है, यहाँ सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो फिर क्या करें, इससे ज़्यादा क्या कहें। नई हुकूमत आई है, वो तो कह रहे हैं हम बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, आप पुराने पाकिस्तान में आ गए हैं। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੀਫ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? पेट्रोल सस्ता हो गया 10 रुपये। 10 ਰੁਪਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 100 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 20 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? यानी बढ़ाया ज्यादा जाते कमी कम की जाती। ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਭੁੱਖੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, सुबह से काम नहीं मिला। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਨਖਾਹ ਹੈ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਗੇ, घर खाएंगे, दवाइयाँ ले आएंगे, की करनगे? ठीक है, आपको अक्सर क्या लगता है कि हुक्मरान जो है वो आवाम के बारे में नहीं सोच रहे, अपने झगड़ों में पड़े हुए हैं? बिल्कुल बेटा, मसला ये है कि वो अपने झगड़ों में पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देखें, किसी शॉप पे आप लोग कैमरा लेकर चले जाएं, मुझे किसी शॉप पे आटा दिखा दें, आटा जो है ना वो 70 रुपये 80 रुपये केजी जो है ना वो आटा शॉप पे मिलता है, 70-80 रुपये केजी पर डे है अपना। लेकिन वो मिल के किसी शॉप पे भी आप चले जाएं, चक्की से लेना पड़ता है 110 रुपये 120 रुपये, 130 रुपये, ठीक है, 30 रुपये देंदे ने। है खुला आटा जो तोड़े गवर्नमेंट देंदी है ना, ਇਹ दुकानदार छोटे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜਦੇ ਨੇ, खुला आटा जाके वो बेचते ने खोल के। हाँ जी, जो कुछ भी है, लेकिन वो 110 रुपये देंदे ने। तो जो खुला आटा मिलता है उसकी क्वालिटी वगैरह ठीक बेटा आपके है ही नहीं। किसी शॉप पे हम जाते हैं, मिल ही नहीं रहा, बहुत मुश्किल से, किसी 10 शॉपें हैं ना, अगर
तो उसमें एक शॉप में आपको आटा मिलेगा, वो भी आप वो जिस तरह ये बुज़ुर्ग कह रहे हैं वो अपनी मन मर्जी का रेट है। कोई बंदा मजिस्ट्रेट का काम है कहीं चेक करे, पहले आते थे अच्छा बाज़ार में राउंड करते थे, उनके आदमी आते थे, लेकिन अभी कोई चेक करने वाला है नहीं। ये बोतल है 30-35 रुपए की बोतल है, यहाँ पे आप किसी शॉप पे चले जाए 40 रुपए की है, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी सबने अपने मनमाने रेट्स लगाए हुए हैं, कोई चेक एंड बैलेंस कोई चेकिंग एंड बैलेंस नहीं है। कोई आदमी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ना वो किसी शॉप पे आके कोई चेक नहीं करता, जिसका कोई मर्जी है वो कोई रेट लगा के बैठा। अभी गैस है, एलपीजी गैस है, आप विज़िट करें 205 भी है, 210 भी है, 215 भी है, 220 भी है। क्यों भाई? वो भी उसी ताजपुरा में रहते हैं, वो 210 बेच रहा है, वो 215 बेच रहा है, क्या करें? कुछ चेक करने वाला है? और इनको चाहिए कि कंप्लेन का नंबर ओपन करें कि अगर कहीं से कोई चीज़ महंगी मिल रही है हम डायरेक्ट कॉल करें। ठीक है। वो इतना उन्होंने बनाया हुआ है मुश्किल से। अभी हम मिसाल के तौर पे चलो मैं तो कर लूँगा, ये किसी को पता ही नहीं ऐप खोलने का, वो किस तरह कंट्रोल रूम में जाके कंप्लेन करेगा? नंबर होना चाहिए, ये जिस तरह इन्होंने रखे हैं 10 33 15 रखे हैं, इस तरह का नंबर होना चाहिए ताकि कोई गरीब आदमी डायरेक्ट कॉल करे। फ्री होनी चाहिए कॉल कि भाई ये आटा यहाँ पे मिल रहा है, ये शॉप वाला हमें महंगा दे रहा है, कोई पूछने वाला ये एलपीजी गैस है, ये महंगी है, हम उनको कंप्लेन करें, गवर्नमेंट आए उनसे पूछे, लेकिन कोई पूछने वाला है यानी कहीं रेट लिस्टें लगाई हुई अपने रेट नहीं है बेटा। रेट लिस्ट नहीं है, अपनी मर्जी का है। पेट्रोल 10 रुपये सस्ता ठीक है उन्होंने कर दिया है, वो तो चलो पेट्रोल में डलवा लिया, लेकिन वो साथ ही सवारी, हम तो रिक्शा ड्राइवर है ना, उन्होंने कहना जी पेट्रोल तो 10 रुपये सस्ता हो गया, उन्होंने किराया 100 रुपये कम कर देना। तो बाकी चीज़ें तो वही हैं, या तो पेट्रोल जिस तरह महंगा होता है बाकी चीज़ें सस्ती होती हैं, उसी तरह दूसरी चीज़ों का भी हमें रिलीफ मिले, तो तब तो हमें पेट्रोल का रिलीफ मिल गया। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं, तो आज सब फारिग क्यों है? काम नहीं है, काम नहीं है। वैसे ये जुम्मा हफ्ता इतवार की छुट्टी है, काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। यानी 3 दिन की छुट्टी के बाद काम बिल्कुल पहले ही काम था। हमारी भी छुट्टी हो गई ना, साथ ही काम है नहीं। वैसे पेट्रोल डलवा कर ना फिरते रहे, चक्कर लगाते रहे। तो घर क्या लेकर जाएंगे? राशन पूरा करना होता है, बिजली का बिल देना होता अब देखे ना, इनको चाहिए जो आटा चलो नहीं, वो तो मिल ही नहीं रहा। तंदूरा वालों को ना आटा ना दे सस्ता, वो रोटी दे सस्ती। ये तंदूरा वालों को भी नहीं मिल रहा आटा, ना मसल के आवाम को आटा मिल रहा है। अगर किसी के पास है तो वो पता क्या कर रहे हैं, वो खोला करके बेच रहे हैं ब्लैक में। किसी शॉप पे आप चले जाएं, वो खोला करके ना महंगा बेच रहे हैं, कहते भाई ये है पर ना खुला वाला वो आटा साढ़े को ऐसे तो नहीं ना होता। फिर ये हमारे मुसलमान भाई हैं ना, हमारे साथ ऐसे कर रहे थे। फिर अब वो सवारी हमें कहती है कि भाई ना 10 रुपये पेट्रोल कम हुआ है। मैं कहा भाई बाकी चीज़ें तो उधर ही है ना, अगर वो बाकी चीज़ें कम होंगी, हमने वो इधर से कमा के खाना ना, अपनी फैमिली को खिलवाना, फीसें देनी, सारा कुछ करना है। ये तो ना प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, उनको फ़ायदा है कि 3 दिन स्कूल ऑफर है ना, बिजली का बिल, हर चीज़ उनकी ना बचत होनी है। हमने तो फीस देनी, नुकसान किन को है? नीचे तकबा को नुकसान है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसे हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तब से बात सुन रहे हैं, क्या वजह है जब पेट्रोल सस्ता हो गया बाकी चीज़ें सस्ती नहीं हो रही? वो कैसे होगी? 10 रुपये सस्ता किया है, ठीक है, तो बाकी चीज़ें उधर ही, ना आटा मिलता है ना घी मिलता है, ठीक है। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि PTI दी हुकूमत, नून लीग दी हुकूमत ਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆਵਾਮ ਫਸ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸ ਹੈ, ਘਿਓ ਕਰਤਾ 510, ਆਟਾ ਕਰਤਾ 1010, ਚਾਚਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਵਾਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। सुबह ਦੇ खड़े हैं, ना कोई सवारी आंदी तो कहती किराया कम करो, ठीक है, 10 रुपये कम होता है, सवारी कहती 30 रुपये कम करो। कैसे करें? सब लोया, हर चीज़ महंगी है, ठीक है। घर के अखराजात वही हैं। 10 रुपये सस्ता हो तो क्या एहसान किया हुकूमत ने? कोई एहसान नहीं किया उन्होंने। ये भी ना करते, 10 रुपये महंगा कर देते, वो सही था। तो मुझे ये बताएं भाई, एक दिन में कितनी कमाई हो जाती है? क्या कमाई होनी है? 2 चक्कर लगते हैं, ठीक है। 7, एक मिसाल है, 2 चक्कर लगे 700-800 रुपया बनता है, 400 का तेल लग जाता है, तो ठीक है, 100-150 रुपये बंदा खुद खा जाता है। तो उसमें क्या करेंगे? वो घर लेकर जाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, ठीक है। तो पहली तारीख से ये बस भी चला रहे हैं, तो जो सवारी हमें मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो सवारी कुछ हम 700-800 रुपया कमा रहे हैं सब मज़दूर लोग, वो भी जाएगा, ठीक है। वो बस चल रही है स्टेशन से और ठोकर से, अच्छा, हाँ जी, वो जल्लो मोड़ जा रही है। तो जो भी सवारी होगी ये तो उस बस में बैठेगी, रिक्शे में तो नहीं ना बैठेगी। वो पैसे कम लेंगे, वो बस वाले पैसे कम लेंगे, तो वो ना सवारी कहेगा आप भी कम पैसे लें,
तो वो हमें वो हमारे साथ नहीं बैठे। इनका चाहिए कि ना ऐसी सहूलत निकालें कि इनके लिए भी निकालें ना, जिसको कोई काम नहीं आता वो बेचारा रिक्शा चलाता है, जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती वो रिक्शा चलाता है। एम में पढ़े 14 तक पढ़े बेचारे रिक्शा चला रहे हैं, क्यों कि अपने घर का अखरजा चलाने ने। इन्होंने पता भी कि मसन के ना बेचारे लगे रिक्शे वाले मतलब कि ना कमाई करन लगे ने, फिर उन्होंने ना बस बनाती, लो जी साढ़े सिर तो साड़ा फायदा नहीं किया, नुकसान किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हो, शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं? चिंची चलाता हूँ। ठीक है, तो कैसा जा रहा है आजकल काम? काम तो बस गुजारा हो रहा है, वैसे कि नहीं हो रहा, गुजारा तो हो रहा ठीक है, है। लेकिन बहुत कम काम है। अभी तो ये छुट्टियाँ स्कूलों की, तो काम तो बिल्कुल नहीं है, सुबह के खड़े हैं इधर ही। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला गुजारा कर रहा है बस। तो उसके अलावा क्या सूरत हाल है? फल सब्जियों की कीमतें फिर से महंगी हो गई हैं। बस ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ठीक है, प्याज बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ये चीज़ें कम करें। तो आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा है, यूटी स्टोर में लाइनें लगी हुई हैं, आप जाते हैं आपको भी पता है, सुबह से खड़े होते हैं लेडीज़ जाके, शाम हो जाती है बोलते आटा नहीं है, चीनी नहीं है, ऐसे गुजारा। तो क्या वजह है, क्यों नहीं मिलता? वो तो यही कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स वाले तो कि आटा भी आता है स्टॉक में, चीनी भी आती है, घी भी आती है। ये सब झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। वैसे कह देते हैं आता है। आप भी जाते हैं, आपको कहीं नज़र आता है? लेडीज़ सुबह से जाती हैं, शाम हो जाती है, ऐसे खाली हाथ फिर वापसी आ जाते हैं। किसी का गरीब आदमी का कोई सोचता ही नहीं है, ना चिंची वाले का ना किसी भी गाड़ी वाले का, सब परेशान है इस टाइम जी। अभी 6-7 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया है जी, किराया सस्ता कर दें, ये कर दें, कैसे कर दें? ये चैन कराली सेट रक्शे का पहले आता था तकरीबन 1500-1600 रुपये का, अभी 2200-2300 रुपये का एक चैन। तो किधर से ला के जी 6-7 रुपये में क्या बनेगा? 1500 का टायर होगा। हाँ, 3300-3400 रुपये का एक टायर आ रहे हैं, तो किधर से लेके डालेंगे? इधर से डालना काम तो है नहीं। ऐसे सुबह के कोई बैठ के लूडो खेल रहा है, कोई 12 टैनी खेल रहा है, बस वैसे बैठे हुए हैं बस। जी नाज़रीन, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी होगी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, दिन बदल जाते हैं, महीने बदल जाते हैं, साल बदल जाते हैं, बस नहीं बदलते तो आवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे। एक चीज़ सस्ती कर दी जाती है, लेकिन उसी के साथ साथ दीगर चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, जबकि ये तमाम चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। महंगाई का तूफ़ान आवाम को कितना मुतासिर कर रहा है, अवामी सूरत हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह पाक का। ठीक है, तो मुझे ये बताएं सर, पेट्रोल सस्ता हो गया, उसके साथ साथ बाकी चीज़ें सस्ती हुई हैं कुछ? नहीं जी, ये हमारी गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं करती कि पेट्रोल सस्ता करते हैं बकाया। यहाँ तक जो हमारा किराया रक्षों का ये चीज़ वो नहीं कभी सस्ती हुई। पेट्रोल सस्ता हुआ है ना, जब पेट्रोल बढ़ता है तो उसी चक्कर रक्षा का किराया बढ़ जाता है। तो जब पेट्रोल सस्ता होता है तो कोई चीज़ सस्ती नहीं होती, ये तो परमानेंट बात है ना। ठीक है, तो इसके साथ साथ बिजली कुछ सस्ती हुई है, गैस कुछ सस्ती हुई है? जी, गैस तो हमारे पाकिस्तान में है ही ना, हर किसी घर में गैस आ ही नहीं रही। तो ख़ास करके रमज़ान आता है, रमज़ान में गैस आते हैं कि जब सारी का टाइम होता है गैस चली जाती है, जब सारी का टाइम होता है तो गैस चली जाती है, उसके बाद गैस आ जाती है। ये हमारे मुल्क के असूल हैं बस। तो अभी मुझे बताएं, अभी गैस आ रही है? नहीं, मौसम चेंज हो गया, सर्दी आ गई है, गैस किसी घर में नहीं आ रही। गैस कुछ लोगों ने वो जो कहते हैं मशीन सी लगाई है खींचने वाली, उनकी गैस आती है, जिन लोगों ने नहीं लगाई उनकी नहीं आती। ये सूरत हाल है। गैस नहीं आती तो फिर खाना पकाना किस तरह से करते हैं? कुछ लोग सिलेंडर पे पका रहे हैं, कुछ लोग लकड़ियों पे पका रहे हैं। हर गरीब आदमी परेशान है कि भाई चलो गैस आएगी, गैस का बिल 200-400-500 आएगा, वो सिलेंडर इस्तेमाल करता है, उसका 5000 का सिलेंडर लग जाता है। कोई पूछने वाला नहीं है भी क्यों गैस नहीं आ रही है, कैसे नहीं आ रही, क्या वजह हमारे पास गैस नहीं है या हम क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि और ये चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनकी प्लानिंग सीज़न के आने से पहले करनी चाहिए। जब इस तरह सर्दियाँ नहीं भी होती तब भी गैस मैसर नहीं। हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी 100% दुरुस्त है। इस मरतबा गर्मियों में भी गैस नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है, गर्मियों में भी वो ज़रा सा मौसम ऐसे हुआ, गैस आ गई, ज़रा सा चली गई, खाने के टाइम पे आ गई, खाने के टाइम पे ना आई। अमूमन यही चल रहा है कि जिस टाइम तो इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, उस टाइम तो बिल्कुल नहीं आती। ख़ास कर देखिए रमज़ान है, किसी ने सुबह उठ के सैरी करनी है तो सैरी के टाइम पर गैस नहीं आ रही, सैरी के बाद आ रही है, फिर गैस कहाँ से आती है? ये तो समझे कि हम लोगों को ना प्लान बनाया हुआ है, कभी कोरोना आ गया, कभी ये अब
ये आ गया, स्मोक आ गई, दुकानें बंद कर दें, कारोबार बंद कर दें, बच्चों के स्कूल बंद कर दें, तालीम ख़राब हो गई बच्चों की, कारोबार बर्बाद हो गए। ये तो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ जो कर रही हैं, अल्लाह ही जानता क्या करेंगे। तो अभी भी कह दिया है कि 3 दिन जो है वो बंद हो जाएगा, सब रात को 10 बजे मार्केट्स वगैरह बंद हो जाएंगी। तो इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? हाँ, अभी तो तकरीबन 3 दिन हो गए, हम 10 बजे दुकानें बंद कर देते हैं, 9:45 बंद करके चले जाते हैं। ना ही करेंगे साल बाद टाउन आएगा, कॉर्पोरेशन आएगी, पुलिस आएगी, चालान करेगी, ठीक है, उससे पहले हम दुकानें बंद करके चले जाते हैं, ठीक है जी। लेकिन अब कह रहे हैं कि स्कूल भी जो जुम्मे को नहीं बंद करेंगे वो स्कूल सील कर देंगे, ठीक है। जुम्मे की बच्चों को छुट्टी आ गई, हफ्ते की छुट्टी आ गई, त्योहार की छुट्टी आ गई, 2-3 छुट्टियाँ बच्चों की आ गई, क्या बच्चे तलीम हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या वजह है पूरी मार्केट्स खाली पड़ी हुई है? जी ऐसे ही है सूरत हाल, काफ़ी 3-4 दिन हो गए हैं, काम बिल्कुल ना स्लो चल रहा है। ठीक है, तो उससे पहले सही जा रहा था? जी कुछ आगे से बेहतर था, लेकिन अब ना बिल्कुल ही ख़राब हो गया। तो अभी क्या वजह है जो ख़राब हो गया? वजह कि हर चीज़ महंगी है, कुछ सियासी सूरत हाल ऐसी है, कुछ कारोबार लोगों के नहीं है। इमरान खान ने अपना शोर डाला हुआ है, जब से उसको उतारा कुर्सी से वो तो ही हुआ है, कभी कुछ कभी कुछ, बस कुर्सी मांग रहा है बाहर के, मुझे कुर्सी मिल जाए, उसको आवाम का कोई परवाह नहीं है बस। तो यहाँ पर तो लोग ये कहते दिखाई देते हैं कि खान साहब की हुकूमत में हालात फिर कुछ बेहतर थे। मेरी नज़र में तो कोई भी नहीं थे बेहतर थे। अच्छा। उसकी दौर में ही सब कुछ में ज़्यादा महंगाई हुई है, उसकी दौर में ही डॉलर ऊपर गया है, उसके दौर में ही महंगाई ज़्यादा हुई है। तो अभी क्या लगता है कुछ सस्ती नहीं हो रही चीज़ें? पेट्रोल भी सस्ता हो गया है। पेट्रोल ही सस्ता हुआ है, बाकी कोई चीज़ तो वापस नहीं ना आएगी। जब पेट्रोल महंगा हुआ है, हर चीज़ महंगी हो गई है, लेकिन अब सस्ता हुआ है, चीज़ तो कोई वापस नहीं है ना आएगी, वो ऊपर ही जाएगी, दिन ब दिन ऊपर ही जा रही है। तो क्या वजह है, ऐसे क्यों होता है? ऐसे हुक्मरानों की पॉलिसियाँ, रिश्वत, हर तरफ महंगाई, जब तक ऊपर वाले नहीं सही होंगे तो ऐसे काम नहीं सही आएगा। कोई अच्छा हुक्मरान आए, कोई अच्छे सियासतदान आए तो फिर ही कुछ बेहतर होगा। तो क्या लगता है आपको कि अगर इलेक्शंस होंगे तो सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाएगी? कोई बेहतर नहीं हो गई, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ बेहतर नहीं होने वाला। ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है, यहाँ पे बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी इतने भी ना उम्मीद ना हो, कहीं तो कुछ उम्मीद की किरण नज़र आएगी। हुक्मरान जो भी आए ना आए, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने अपनी मेहनत करके खाना है, आवाम को उसने किसी को ही फ़ायदा नहीं देना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं और उनकी राय भी जानने की कोशिश करते हैं। तो बाहर क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? जी मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, छोटे घर बनाते हैं और उनको सेल आउट करते हैं। तो वैसे मेरा बेसिकली रजिस्ट्री स्टाम्प का काम भी है, स्टाम्प 4 रोश हूँ मैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लाइसेंस है मेरे पास। ठीक है जी। तो कैसे चल रहे हैं आजकल हालात, कैसा चल रहा है प्रॉपर्टी का काम? वेरी सैड टू से, अल्लाह हमारे इन हुक्मरानों को हदायत दे, इनके लिए बेहतर यही है कि इनके लिए दुआ की जाए। क्या वजह है, क्या हुक्मरान अवाम का नहीं सोच रहे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रहे। आपको बेटे लग रहा है कि ये सोच रहे हैं? आपको कहीं से फील हो रहा है कि ये सोच रहे हैं? कहाँ से सोच रहे हैं? तो वो तो कहते हैं भाई हम आ गए हैं, हमारी हुकूमत आ गई है, हम अवाम को रिलीफ। कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है, ना क्वालिटी कंट्रोल है ना प्राइस कंट्रोल है। इनकी गवर्नमेंट है, कोई कंट्रोल नहीं है, टोटली कंट्रोल नहीं है। ना तो प्राइस कंट्रोल है, प्राइस कंट्रोल कमेटी कहाँ है? हर चीज़ का आप बाज़ार में खुद घूमें, हर बंदे के पास एक सॉक्स लेने, सॉक्स का एक बंदा कुछ रेट बताएगा, दूसरा कुछ बताएगा, इसी तरह से चल रहा है बेटे ये। तो क्या वजह है अंकल, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कहीं नज़र नहीं आते, सबने अपने मनमाने रेट्स क्यों बनाए? तो ये गवर्नमेंट की नाअहली है ना, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए ना। कमेटियाँ, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो होती हैं उनको एक्टिव होना चाहिए। इसी तरह क्वालिटी कंट्रोल कमेटियों को एक्टिव होना चाहिए। ना तो कोई किसी प्रोडक्ट की आप देख लें, अच्छा ये एक मजाक नहीं है कि एक प्रोडक्ट की आपको A B चीज़ तो मिल जाए, लेकिन आपको 10 नंबर भी मिले, 1 नंबर भी मिले और 10 नंबर भी मिले, तो अब कैसे कोई एनालिसिस करेगा कि एक ही चीज़ का गवर्नमेंट बाज़ार में, ये देखें हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में ये बाज़ार है बागबानपुरा बाज़ार, इसी में आप सर्वे करके देख लें, एक चीज़ आपको अगर 100 रुपये की मिल रही है तो उसी के अंगेंस्ट आपको दूसरी चीज़ 10 रुपये की मिल रही है।
जी हाँ, तो मुझे ये बताएं, क्वालिटी कंट्रोल है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि पेट्रोल सस्ता हो गया तो क्या लगता है बाकी चीज़ें भी सस्ती होंगी? जी बेटे, ये तो अभी पेट्रोल सस्ते को कौन सा एक साल मेरी बिटिया गुजर गया ये तो अभी रिसेंटली इन्होंने किया है ना, वो भी चले अल्लाह इनको हदायत दे दे कि इन्होंने कह दिया है। तो किसी भी चीज़ के असरात इतनी जल्दी, ख़ास करके जो माइनस किया जाता है ना हमारे मुल्क में, उसके असरात इतनी जल्दी नहीं सामने आते। आज ही ये कल बढ़ा दें, देखें यही परफ्यूम वाला मुझे कहेगा कि जी रेट बहुत बढ़ गए हैं, डॉलर ऊपर चला गया, पेट्रोल ऊपर चला गया। हम मनफी को मानने के लिए तो हम तैयार ही नहीं होते ना। बाज़ारों में, मार्केट में रेट को डाउन करना इम्पॉसिबल वाली चीज़ होती है, और जैसे ही कोई रेट बढ़ता है तो उसको इमीडिएटली ऑन किया जाता है। तो आपको कुछ आने वाले सालों में या कुछ महीनों में सूरत हाल बेहतर होती दिखाई देती है? जी दुआ ही कर सकते हैं, दुआ गो है, दुआ करेंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए कोई बेहतरी के इसबाब पैदा कर दे, हमें कोई समझ बूझ वाला हुक्मरान अता फरमा दे। मैं ये नहीं कि मैं इनसे नाला हूँ, जब से ये इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान ये आंख में चोली जो चल रही है, तब से ही मुल्क जो है वो डामाडोल है। इनके अनजाए में तो कोई फ़र्क नहीं है। जिसके पास V8 थी उसके पास आज भी शायद 2 हो गई हों V8। हाँ, मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि इन तमाम हुक्मरानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर आवाम के बारे में सोचना? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। इसका वाहिद हल यही है मेरी बेटी, जो कि आपने कहा है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। जंगें ख़त्म हो सकती हैं टेबल टॉक पे, तो मुल्क का मसला क्यों नहीं हल हो सकता? क्या इमरान खान किसी और मुल्क का है? शहबाज शरीफ किसी और मुल्क का है? दोनों ही तो पाकिस्तानी हैं। क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म पे बैठते? क्यों नहीं आपस में डिस्कस करते? क्यों नहीं वो वाले निकात लेते जो हमारे मुल्क के लिए पॉजिटिव हैं? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इनका भी यही कहना था कि तमाम हुक्मरानों को चाहिए कि वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर आवाम के बारे में कुछ सोचे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? शुक्र अल्लाह, कैसा चल रहा है काम? बस ठीक ही है, शुक्र अल्लाह का। ठीक है, तो कितना रेंट इस शॉप का देते हैं आप? कितना रेंट इस शॉप का देते हैं? वो भाई को पता है। काम ठीक जा रहा है, लोग आते हैं, खरीदारी से आते हैं, वो पहले जैसा काम नहीं है जो पहले था ना। अब आवाम के पास वो इतने पैसे नहीं है। अगर पहले चीज़ एक लड़की या औरत आती थी ना तो वो 2 चीज़ें ले लेती, वो अब एक भी बहुत मुश्किल से लेती। महंगाई इतनी हो गई, वो सर्किट नहीं चलता उनका। तो क्या एक कितने का देते हैं आप? ये कितने की? 350 में हम कहते हैं, 250 में भी दे देते हैं, 200 में भी दे देते हैं। ठीक है, तो लोग क्यों इतनी महंगाई, इतने ज़्यादा क्यों? घर के खर्चे ज़्यादा हो गए ना। पहले जो घी था अब 550, 200-250 में होना चाहिए। इस हिसाब से घर का जो खर्चा वो ज़्यादा हो गया है, खर्चा कम होना चाहिए। अगर एक मज़दूर 1000-1200 रुपये दिहाड़ी ले रहा है, उसका सर्किट नहीं चलता, वो रेंट पे रह रहा है, या उसको बिजली का बिल भी इतने ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। ये कम होना चाहिए हर चीज़ को। तो मुझे ये बताएं कि एक महीने की कितनी कमाई हो जाती है? यही कोई 800-1000 रुपये दिहाड़ी, 1200, इससे ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, तो 800-1000 एक दिन की जब आप कमा लेते हो, उसके बाद इतने में घर का गुजारा हो जाता है? मुश्किल से चलता है, मुश्किल से चलता है। तो क्या वजह है? कुछ सूरत हाल बेहतर होती दिखाई देती है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। दिन ब दिन महंगाई ज़्यादा हो रही, कम नहीं हो रही। कम से कम इनको आटा महंगा, जो महंगा वो सस्ता करना चाहिए, वो फिर घी भी सस्ता करना चाहिए। ये जो घर की ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो सस्ती करनी चाहिए, ये तो बाद में है। पहले जो घर की चीज़ें हैं ना वो सस्ती होनी चाहिए, जो जिसके साथ घर चलना है, बच्चों ने स्कूल जाना। एक आदमी जो कमाने वाला है ना वो 1000-1200 कमाता है ना, उसका प्रॉपर खर्चा नहीं चलता। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? ये गारमेंट्स की शॉप पे ये ठीक है, तो कितने साल हो गए हैं आपको इस शॉप? तकरीबन हमें 15 साल हो गए। ठीक है, तो 15 सालों में क्या लगता है कि महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँची है? 15 सालों में ये हमने देखा है कि ये जो 2-3 साल है ये हमारे पे बड़े ही ज़बरदस्त लॉस में है। इसमें हमारी प्रॉफिट नहीं है, और ये दुकानों के खर्चे, घर के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। समझ लें कि एक मज़दूर से भी बदतर जो है ना वो हमारा एक माहौल हो गया कि दुकानों पे रश नहीं है। ये होता था कि दुकानों पे रश होता था, सस्ती चीज़ मिलती थी, हम भी सस्ती चीज़ देते थे, तो हमारा भी निज़ाम चलता था। अब हमारा निज़ाम भी नहीं चल रहा, आवाम का भी नहीं चल रहा। इतनी महंगाई है कि जो चीज़ हमें 5-10 लाख में लेनी पड़ती थी, अब वो 25-30 लाख में चीज़ें वो इकट्ठी करनी पड़ती हैं, और वो आगे कस्टमर जो है वो उसकी इतनी नहीं है अथॉरिटी कि वो ख़रीदे, या वो
हमें वो पैसे दे सके, और ना हमें वो मिलते हैं तो ना आगे से हम परचेजिंग कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है, बिजली के बिल हैं, दुकानों के किराए हैं, घर का खर्चा है। समझ लें इतना है कि हमें सारा दिन सोच में ही होती है कि कब पूरा होगा, तो कब ये हमारा जो है ना छुट्टी हो गई हमें। ये इतनी परेशानी है आवाम को। ये देखें, ये बाज़ार के हाल है, बाज़ार एक महल्ले से भी बदतर लग रहा है, क्योंकि बाज़ार में आवाम आती है चीज़ें ख़रीदने के लिए, तो आवाम के पास इतनी सकत नहीं है कि वो चीज़ें ख़रीदे। ठीक है, तो हम भी देखते हैं कि कस्टमर कब आएगा दुकान से चीज़ें ख़रीदेगा, वो माहौल नहीं है। बिल्कुल, अभी मुझे भाई पीछे यही कह रहे थे कि आटा भी नहीं मुयस्सर। हाँ जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आटा मिलता नहीं है, चीज़ें मिल नहीं रही, हर चीज़ नाकस है। सब्ज़ियाँ देखें, जो बदतर चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हैं, तो वो कैसे ख़रीदेगा बंदा, चीज़ें ख़रीदेगा या घर का निज़ाम चलाएगा। बिल्कुल जी, सही बात है इनकी भी कि बंदा चीज़ें ख़रीदे या घर का निज़ाम चलाए। मैं इस वक्त बागबानपुरा बाज़ार में मौजूद हूँ। बाज़ार जहाँ रौनकें हुआ करती थी वो आज वीरान पड़े हुए हैं। क्यों? एक ही सूरत हाल है, एक ही वजह दिखाई देती है, और वो है महंगाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? जी मैं ठीक। क्या करने आए हैं भाई बाज़ार? शॉपिंग करने हैं। तो लिया अभी तक कुछ? नहीं अभी तक नहीं कुछ। क्या वजह है, क्यों नहीं लिया? महंगाई बहुत ज़्यादा, इस वजह से। क्या रेट्स बहुत ज़्यादा हैं? जी बहुत ज़्यादा। तो क्यों इतने ज़्यादा हैं, क्या लगता है? ये अभी पता ही नहीं लग रहा कि रेट्स क्यों ज़्यादा किए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो हुकूमत है चेंज हो रही है, पता नहीं लग रहा किसकी हुकूमत जा रही है। इस वजह से लोगों ने, महंगाई है लेकिन लोगों ने ज़्यादा की हुई है, इस वजह से वो देश लूट रहे हैं, उसके अलावा ये लोग भी लूट रहे हैं देश। तो अब पेट्रोल सस्ता हो गया है, क्या बाकी चीज़ें सस्ती नहीं हुई? यहाँ पे रेट्स मुनासिब नहीं हुए? नहीं, रेट नहीं मुनासिब हुए। पेट्रोल 10 रुपये सस्ता होता है और 10-15 दिन बाद 30 रुपये महंगा हो जाता है। वो सस्ता करने का क्या फ़ायदा कि आवाम को धोखे में रखना। 10 रुपये सस्ता करके 30 रुपये बढ़ा दिए, 10 दिन आवाम बहुत खुश होती है, उसके बाद 30 रुपये बढ़ा देते हैं, इसका क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है जी, इनकी राय भी आपने सुनी, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी होगी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस वक्त मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। क्या करते हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिटी लाहौर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। बस हालात ने हमें मार दिया है कि हम हालात के हाथों इतना तंग हैं। हम दूसरे सिटी से आए हुए हैं लाहौर सिर्फ पढ़ने के लिए। मैं सादिकाबाद से आया हूँ, पंजाब के आखिरी सिटी से। तो जहाँ हम पहले 10,000 रुपये में गुजारा कर लेते थे मंथली, वो हम हमारा 15,000 में भी नहीं होता। यानी हमारे लिए हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। हमें पहले क्या होता था, यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाते थे हमें पहले, यानी एहसास स्कॉलरशिप मिल जाता था, इमरान खान साहब देते थे। तो अब वो भी बंद हो गया है। पहले 3rd सेमेस्टर में हमें वो मिल जाता था, अब वो भी नहीं हमें मिल रहा, जिसकी वजह से हमें 60 हज़ार हमारी फ़ीस है, हमें वो फ़ीस भी नहीं हमसे पे हो रही। हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम हॉस्टल लाइफ में हमें पे करना, हमारा 20,000 से ऊपर ख़र्चा जाता है। तो हमारे वालिदैन तो इतने अमीर नहीं हैं, इसलिए हमें बहुत मुश्किल है पढ़ाई में। ठीक है, तो उसके साथ साथ जब आपने कहा है कि आप हॉस्टल में रहते हैं, अपना सारा गुजारा खुद ही करते हैं, तो चीज़ों के रेट्स क्या लगता है कुछ मुनासिब हुए हैं कि उतने ही महंगे? चीज़ों के रेट मुनासिब तो नहीं हुए। जैसे मैं बाहर की तो नहीं बात करता, अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर लेता हूँ। जो चीज़ हमारे उधर 100 रुपीज़ की थी, अब वो 150 में हो गई है। हालांकि उधर गवर्नमेंट का रूल है, लेकिन गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट के बावजूद इतना उधर रेट बढ़ गए हैं। जो चीज़ हमें पहले 100 में थी वो 150 में चले गई है, 150 वाली 250 में चले गई है। इसलिए हम जहाँ हमारा मैस का बिल बनता था 4,000 रुपये बन जाता था, अब वही बिल हमारा 9,000 में बनता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इनका भी यही कहना था कि महंगाई जो है उसने हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मुतासर किया हुआ है। मज़ीद कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या करते हैं भाई? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। ठीक है, तो कैसे जा रही है प्राइवेट जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो क्या जितनी आपकी सैलरी है उसमें लगता है आपको कि एक महीने में गुजारा हो जाता है? पहले हो जाता था, लेकिन जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ने सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया बजट, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। हम लोग मार्केट में होते हैं, अमूमन देखते हैं कि ख़वातीन इस वक्त दोपहर के वक्त 1 kg आटा परचेज़ कर रही हैं और अपना पूरा दिन उसकी स्पेंडिंग में जा रहा है। तो
क्या वजह है, आटा भी नहीं मिल रहा, सब्जी भी नहीं मिल रही, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर जाएं तो वो यही कहते हैं कि इजीली सब चीज़ें अवेलेबल। ज़रूर अवेलेबल होंगी, लेकिन हम लोगों की हिस्स ख़त्म हो चुकी है, हम लोगों में एहसास ख़त्म हो चुका हुआ है। अगर हम दूसरे लोगों का एहसास करें ना, तो हो सकता है मोर देन 50% हमारी लाइफ रूटीन में आ जाए। बिल्कुल ठीक है। तो बिजली का बिल इस दफ़ा कितना आया? मेरा आया था 9,500 9,500 बिल था, और 23% यूनिट कम कंज्यूम हुए थे वर्सेस लास्ट मंथ वो लास्ट ईयर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इनसे भी हमने बात की है, आगे बढ़ लेते हैं और मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं और उनकी सूरत हाल जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। सर क्या लेने आए हैं बाजार? ये बच्चों के कपड़े लेने के लिए आए हैं। ठीक है, तो कुछ लिया अभी तक? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। दो जिससे पूछते हैं डबल रेट बता रहे हैं, कहने पेट्रोल बहुत ज़्यादा है, महंगा हो गया, इस वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा है। नहीं तो पेट्रोल तो सस्ता हो गया 10 रुपये, फिर भी चीज़ें महंगी हैं। जी कोई फ़र्क नहीं पड़ा जी, अवाम कि उसी तरह ये दे रहे हैं, कोई काम नहीं किया, किराए का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, खाने पीने की चीज़ें जो है उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो चीज़ लेने जाते हैं डबल रेट, वही कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो क्या वजह है, ऐसे क्यों करते हैं? जब एक दफ़ा रेट ज़्यादा हो जाते हैं तो हर चीज़ महंगी कर देते हैं, जब रेट्स कम होते हैं तो सस्ती क्यों नहीं करते? ये तो हमारी हम हुकूमत को चाहिए कि कोई आके चेक करें, कोई चेक ही नहीं करता। एक दुकान पे जो रेट है उससे पूछो, वो बताता है कि ये रेट है, उससे आगे वाला डबल बताता है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई पूछने वाला हो तो फिर हो ना। ठीक है, तो एक चीज़ सस्ती हो गई है सर, उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती हैं। पेट्रोल तो सस्ता हो गया, लेकिन सब्ज़ी, दालें, आटा, हर चीज़ महंगी हो गई है। जी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। सब्ज़ी प्याज 240 रुपये किलो बिक रहे हैं। इसी तरह बहुत मुश्किल गुजारा था, बहुत जो गरीब आदमी है वो तो उसका तो बहुत बुरा हाल है। तो इन हालात में घर किस तरह से बंदा, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी किस तरह से गुजारा करे? बस किस तरह गुजारा करना है, एक टाइम की खा ली, एक टाइम की ना की, इसी तरह ये गुजारा हो रहा है। बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही, कपड़े हैं वो नहीं, जो एक महीने का बिल देते हैं गैस का, दूसरी दफ़ा बिजली का देते हैं, फिर एक महीने का करके इसी तरह बिल दे रहे हैं। तो गैस का बिल क्या देने, गैस तो आ ही नहीं रही। हाँ गैस तो बिल्कुल नहीं आ रही, ये तो बहुत बुरा हाल है उसे। मैं सुबह से निकला हूँ, नाश्ता भी नहीं किया, बच्चे हैं उन्होंने भी नहीं किया, गैस आ ही नहीं रही। तो जब कंप्लेन करते हैं तो कोई पूछता ही नहीं है। बिल जो है वो भेज देते हैं, बिल तो उसमें कोई कमी नहीं है, बिल तो डबल हो रहे हैं। तो ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो जब गैस नहीं आती, बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, किस तरह से आपने भी काम पे जाना होता है, खाली पेट जाते हैं? यकीन जाने सुबह से भूखे आए घर से, कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ नहीं खाया। ठीक है, क्या करें, मजबूरी है, उन किसको बताएं, ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए। अब तो जो दिन ब दिन जो हालात हैं वो बुरे ही आ रहे हैं, गरीब आदमी का तो बहुत बुरा हाल है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अवामी राय तो आपने जानी है, आगे बढ़ लेते हैं, मज़ीद लोगों से कुछ बात कर लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्लाह का। क्या बात है, परेशान क्यों बैठे हैं? फारिग बैठे हैं तो परेशान नहीं होना है। क्यों फारिग क्यों बैठे हैं, क्यों नहीं लोग आते? महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज़ तो बहुत महंगी है, कस्टमर की पहुंच में नहीं है, खरीदारी नहीं है, इसलिए। तो जब सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं तो घर बच्चों के लिए फिर क्या लेकर जाते हैं? बस एक आध कस्टमर आ जाए तो वो उसी से सिलसिला चल जाता है। तो रेट्स किस तरह से जा रहे हैं, किस तरह से देते हैं आप? हर चीज़ का डबल रेट हो गया है, जो 100 रुपये की बेचते थे अब 200 की हो गई है, तो इसलिए कस्टमर बहुत कम है। बहुत ही ज़रूरतमंद कस्टमर आता है जो लेता है, अदरवाइज बहुत कम है। सर इस तरह तो फिर घर का बिल लेना है, राशन लेना है, सब चीज़ें लेनी है, बच्चों की स्कूलों की फ़ीस भी देनी है। बस ऐसे ही है, बहुत मुश्किल से ही है, बहुत मुश्किल से वक्त गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है आपकी दुआ है। क्या करते हैं भाई? ये शॉप कर रहे हैं। कैसा जा रहा है फिर काम? काम ख़त्म होने के बराबर है। क्यों, क्या वजह है? ये सरकार के वजह से। तो क्या रिलीफ नहीं दे रहे हैं वहाँ? क्या कोई रिलीफ नहीं दे रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रहा है, डबल ट्रिपल हो गया महंगाई, क्या रिलीफ दे रहे हैं? लोग उसी चीने जा रहे हैं, डबल बिल आ रहा है, जो 2000 बिल था वो 6000 आ रहे हैं। तो कितना बिल आया आपका? मेरा 4000 बिल आया। हाँ, पहले आता था 1500 1800। तो क्या वजह है, पेट्रोल तो सस्ता हो गया। पेट्रोल आलमी मार्केट में 70 पे
$70 का फी बेलर है, अब ये वही 250 में सेल कर रहे हैं। तो यही इमरान खान के दौर में 105 रुपये फी बेलर था डॉलर, वो 150 का सेल कर रहा था, ये 250 में सेल कर रहे हैं। तो क्या लगता है अगर खान साहब की हुकूमत वापस आ जाएगी तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो जाएगा। लेकिन लोग तो कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा हुई है तो तब से ही हुई है, अब तो फिर क्या होगी? तब पहले महंगाई बहुत ज़्यादा। पहला आप खुद हिसाब कर कैलकुलेशन कर लें, उस टाइम क्या हिसाब किताब है, ये 8 महीनों में क्या हिसाब किताब है, कितना डबल महंगाई हुआ, आटा का कहाँ से कहाँ तक गया, ये आपको भी पता है, सबको पता है। नहीं, वो तो कह रहे हैं पहले ही उन्होंने इतने कर्जे भी ले लिए, ये कर्जे तो ले लिया, लेकिन ये जो 3.5 साल से पहले जो कर्जा लिया वो किसने लिया था? वो किसने? वो भी खान साहब ने लिया था। वो भी इन ने लिया था, सरकार ने लिया था। तो क्या अब इलेक्शंस हुए तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? इंशाल्लाह इलेक्शन होना चाहिए, ज़रूरी है। इस टाइम मुल्क में जो हालात है इसके लिए इलेक्शन वाहिद हल है। चलें ठीक है जी, इनका यही कहना है कि इलेक्शन वाहिद हल है, अगर इलेक्शन होंगे तो सूरत हाल हमें लगता है कि कुछ बेहतरी की तरफ जाएगी। यहाँ पर कुछ अंकल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। कैसा चल रहा है काम? हर हाल में ना अल्लाह पाक का शुक्र करना चाहिए, ये बात है, ये चीज़ है। शुक्र जो हालात हैं वो तो आपको पता है, महंगाई कितनी है, पेट्रोल महंगा है, बिजली के बिल महंगे हैं, हर हालात ख़राब है। हमारा बंदा तो पीछा जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ऊपर से उन्होंने ये छुट्टी का टाइम कर दिया 10 बजे का। अब मैं ये सवाल करता हूँ, कब छुट्टी का टाइम किया 10 बजे का? जिनके लोगों को कारोबार रात को हैं, जो 9 बजे या 10 बजे कारोबार खोलते हैं, खाने वाला या और कई कारोबार है, वो कहाँ पे जाएंगे? ये बिजली के बिल वो देंगे इनके, या घर का राशन वो डालेंगे? क्या करेंगे? इनको कोई पूछने वाला है? इनको कोई भी पूछने वाला? ये अपनी मर्ज़ी से हर कानून पास कर देते हैं, हर सिलसिला सोचते भी नहीं है कि आवाम का क्या होगा क्या नहीं होगा। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, यही क्या दुआ कर सकते हैं हम इनसे, वरना तो ये हालात कोई नहीं है इसके, कारोबार बिल्कुल डाउन है। अब ऊपर से फिर 10 बजे का टाइम कर दिया, इसमें 10 बजे में क्या हो जाता है पूछें ज़रा? सारा दिन निकाल के कई जगहों पे ऐसे है कि जहाँ पे सुबह वे गाहक नहीं होता है, ठीक है ना, शाम को कारोबार होता है, और वो लोग कहाँ जाएंगे? तो पूछने वाला इनका हमें जवाब दे देंगे वाले जी कि उनके अखराजात हैं, कारोबार है, कहाँ पे जाएंगे वाला? ये बात है, इनको अल्लाह ताला हिदायत ही दे सकता है, और क्या कर सकते हैं? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं 10 बजे बंद करने का फैसला इसलिए लिया गया है ताकि स्मोक जो है उस पर काबू पाया जाए। हम तो आवाम के लिए ही बेहतर सोच रहे हैं। देखें जी, ज़िंदगी मौत तो खुदा के हाथ में है। ये स्मोक ले फिरते हैं, इसमें कई वजूहत है, कई मसले मसाइल होते हैं। बीमारियाँ इतनी है कि हॉस्पिटल में चले जाएँ तो एक बेड पे 2-2, 3-3 जिन्हें डाले हुए हैं, जिस पे उन्होंने तवज्जो करनी है वहाँ पे तवज्जो नहीं करते। ये खुद ही आप ही मालिक बन जाते हैं, आप ही जो कुदरत का निज़ाम है उस पर भी ये दखल देते हैं। ये स्मोक कोई आज की पड़ रही है, इससे क्या होता है? जब स्मोक से नहीं मरेंगे तो भूख से मर जाएंगे। फिर यही सोच रहे हैं ना कि स्मोक से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन भूख से लाजमी लोग मर जाएंगे, जो इनका सिलसिला है। इनको चाहिए कि टाइम जो है ना, टाइम टेबल वहीं पे रखे। इससे स्मोक का ये है कि मास्क का शुरू कर दें, जो आगे लॉ उन्होंने किया हुआ था। तो 10 बजे जो आम तबका है वो लोग तो घर में चले जाते हैं कारोबार। जो आम लोग हैं वो गाड़ियों में घूमते हैं, 10 बजे कारोबार करते हैं, उससे स्मोक क्या कहती है? ये तो सिर्फ एक बहाना है। ये तो परेशानी वाली देने वाली बात है कि बाज़ार बंद, दुकानें बंद, ये बंद कर देंगे वाले। फिर उससे बड़ी बात ये है कि ये दुकान सील कर देते हैं। अब ये पूछें कि दुकान सील करने का क्या मतलब? उससे वार्निंग दे दें, 1 दिन की दे दें या 10 मिनट 20 मिनट ऊपर हो तो नहीं जी, दुकान सील करने तारें लगाएं, 3 दिन के लिए दुकान बंद होगी। अब जो 3 दिन के लिए दुकान बंद होगी वो किधर जाएगा, क्या करेगा? उनका जो फ़ायदा होगा, वो स्मोक से नहीं मरेगा तो भूख से मर जाएगा वो इंसान। जो कारोबार है उसका डिस्टर्ब होगा, सारा सिलसिला ख़राब होगा। ये सिलसिले इनके गलत है, इनको तवज्जो करनी चाहिए। जो अगर आपने कानून लागू किया है तो उसके ऊपर ये दुकानदारों को छूट दें, जो टैक्स देता है, बिजली का बिल देता है, और ज़रूरत उसके कितने हैं तो वो कहाँ से पूरा करेगा? वो दुकान सील कर देंगे बार बार। ये कुछ जुर्म है 3 दिन के लिए? ये कौन सी कारोबारी बंद है जो टैक्स दे रहा है, हर चीज़ कर रहा है, उसके लिए 3 दिन की दुकान बंद है? ये रूल है, ये ज़्यादती है। इनको इस बारे सोचना चाहिए और दुकानदारों का एहसास करना चाहिए, ये बात है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। आपने देखा नाज़रीन, आज पूरे प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ जगहों पर गए, मुख्तलिफ लोगों से बात की, तमाम लोग महंगाई की शिकायत करते ही नज़र आए। अगर पेट्रोल सस्ता किया गया है लेकिन उससे इंटरलिंक दूसरी चीज़ें, फल, सब्ज़ी, दालें, उन सब के रेट्स उसी तरह हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा हाई हैं। लोग यही शिकायत करते दिखाई दिए हैं कि खुदारा उनकी सुनवाई की जाए, उनके तमाम तर मसाइल को हल किया जाए, क्योंकि महंगाई ने आवाम का जीना दोभर करके रख दिया। इसी के साथ साथ प्रोग्राम टॉप स्टोरी से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।